एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन। दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो व्हाट इज इंटरेस्ट पहले देखो। इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम। इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपुल व्हेन दे बोरो मनी। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बैंक में पैसा कुछ जमा रखते हैं तब हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलता है, दैट एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज इंटरेस्ट। जब हम किसी को उधार देते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तब भी हम एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा मनी भी हम पे भी करते हैं, दैट एक्स्ट्रा मनी द इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज इन ए बैंक आई हैव डिपॉजिटेड 1000 रुपीज। दिस इज द डिपॉजिटेड अमाउंट। आफ्टर 1 ईयर, देखो बैंक में फॉर 1 ईयर आई हैव डिपॉजिटेड दिस सम। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर व्हाट आई एम गेटिंग 1100। अच्छा, देखो ये 1100 क्या है ना, 1000 प्लस 100 इतना 1100। ये तो 1000 मेरा डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट वाला सम है, मैंने डिपॉजिट किया था उतना है। तो ये जो 100 रुपया ज्यादा मिल रहा है, दिस एक्स्ट्रा मनी इज द इंटरेस्ट। ओके, आया समझ में? ये मेरा बेसिक मनी था, बेसिक मनी के साथ कुछ अमाउंट ऐड करके मुझे बैंक पे कर रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय टाइम पीरियड, मतलब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। दैट एक्स्ट्रा मनी इज द इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। ओके, बैंक और पोस्ट ऑफिस जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें देता है, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, नॉट सिंपल इंटरेस्ट। पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एग्जाम्पल 1, बुक का एग्जाम्पल देखो। ए सम ऑफ ₹10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ओके, पर annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले देखो। ए सम ऑफ 10,000 रुपीज, दिस इज द सम, ये बोरो किया गया है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ये है इंटरेस्ट का रेट 15% पर annum, मतलब फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए 15% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 15% का मतलब क्या होता है, 100 में 15 रुपीज फॉर 2 ईयर्स, बट टोटल टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम। इस सम के ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है। एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट सम के साथ कितना इंटरेस्ट ऐड करके हमें देना होगा। देखो गिवन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, इसका मतलब ऑन ₹100 द इंटरेस्ट चार्ज इज ₹15। ओके, 15% का मतलब ये होता है 100 रुपये में हमें 15 रुपये मिल रहा है फॉर 1 ईयर, राइट। अच्छा, तो हमारा टोटल सम कितना है 10,000। तो ऑन 10,000 द इंटरेस्ट चार्ज इज ओके, कितना होगा, 100 रुपये में 15 है, तो 1 रुपये में कितना होगा, यूनिटरी मेथड 15/100, तो 10,000 में कितना होगा 15/100 इंटू 10,000, 15/100 इंटू 10,000, तो कितना हुआ, 20 कैंसल, यह हुआ 1500 रुपीज फॉर 1 ईयर। क्या मिला हमें, फॉर 1 ईयर, बट हमारा टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 3,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन द सम 10,000। देन पूछा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर, 2 साल के बाद हमें कितना अमाउंट पे करना है। तो अमाउंट टू बी पेड कैसे लिखना है, अमाउंट
टू बी पेड at the end of 2 years is equal to principal or sum प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा सम कितना था 10,000, 10,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू ₹13,000। दिस इज द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। ओके, देखो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो क्या है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये P क्या है, प्रिंसिपल। ओके, R क्या है, प्रिंसिपल और सम। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। T क्या है, टाइम पीरियड। ओके, तो देखो निकालो कितना आंसर आ रहा है। P क्या है इधर 10,000, R क्या है 15%, 15 लिखो, T क्या है 2 years अपन नीचे 100। ओके, 15% है इसलिए नीचे 100, तो सॉल्व करो इसको। 2020 कैंसल, आ गया एट ए टाइम 3,000। दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला। ओके, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। तो अमाउंट इज इक्वल टू, amount to be paid at the end of 2 years is equal to principal plus interest is equal to 10,000 plus 3,000 is equal to 13,000। प्रोसीजर बेस्ड में हमारा आंसर 13,000 है। अब इस फॉर्मूला अप्लाई करके भी 13,000 आ रहा है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। देखो बुक का ट्राई दीज में क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर annum आफ्टर 2 years। क्वेश्चन में क्या दिया है, इस सम के ऊपर हमें क्या ढूंढना है, इंटरेस्ट ढूंढना है और अमाउंट टू बी पेड आफ्टर टाइम पीरियड कितना है 2 years। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर annum, मतलब फॉर 1 year 100 रुपीज में हमें 5% मिलेगा। तो हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। देखो फॉर्मूला बेस में करो, SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ओके, P क्या है, R क्या है, T पता है, P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल और सम कितना है 15,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम पीरियड कितना है 2 years। ओके, अभी पुट करो, P फॉर 15,000, R 5%, टाइम पीरियड 2, नीचे 100, 2020 कैंसल। ओके, 1500 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट मिला 1500। फाइंड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1500। ओके, देन क्या बचा है, अमाउंट, अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 years इज इक्वल टू कितना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 15,000, 15,000 से 1500 ऐड करो, कितना हो रहा है 20, ये 5, 16,500 इज द अमाउंट। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो बैंक और पोस्ट ऑफिस हमें जो इंटरेस्ट पे करता है दैट इज नेवर सिंपल। ओके, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही हमें पे करता है। हमें किस बैंक से जब लोन भी लेते हैं हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है
वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ना, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है देखो, लेट ₹X I have deposited in a bank for 3 years। ओके, 3 साल के लिए मैंने ₹X बैंक में डिपॉजिट किया। देखो इसमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या होता है देखो, फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, ये ₹X मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मैंने जमा किया, ये दिस इज द बेसिक सम। अच्छा, टाइम पीरियड मेरा 3 इयर्स। अच्छा, फॉर फर्स्ट ईयर देखो 3 साल मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल इज ₹X। ओके, तो इंटरेस्ट कितना होगा, सपोज इंटरेस्ट इज इक्वल टू I1। इंटरेस्ट क्या है, I1। तो फॉर द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, देखो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मेरा ₹X है, इंटरेस्ट मुझे I1 मिल रहा है, इस सम के ऊपर मुझे इंटरेस्ट I1 मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना होगा, X प्लस I1। ऐसा समझ में, अमाउंट कितना होगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। अभी देखो फॉर सेकेंड ईयर, ये जो अमाउंट किसका है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज दिस वन, ₹X प्लस I1। ओके, तो इंटरेस्ट कितना हो, सपोज इंटरेस्ट इस सम के ऊपर मुझे इंटरेस्ट I2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, I2 मिल रहा है। ओके, तो फॉर द सेकेंड ईयर और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट कितना होगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट X प्लस I1 प्लस I2। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट कितना है, इतना। ये जो अमाउंट सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू दिस वन, ₹X प्लस I1 प्लस I2। ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, सपोज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू I3। इस सम के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट I3। अच्छा, तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर कितना होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा ना, X प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। आ रहा है समझ में, यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो डिपॉजिटेड अमाउंट है मेरा ₹X, तो ये हुआ फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इस हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिला I1। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, तो सेकेंड ईयर का मुझे इंटरेस्ट इस सम के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो इंटरेस्ट अलग मिल रहा है। अच्छा, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरा अमाउंट हो गया इतना। ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अलग मिलेगा I3, बिकॉज ये अमाउंट अलग है, ये जो प्रिंसिपल अलग है, इसलिए मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अलग मिलेगा। I3, I1, I2 इज दैट द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखो एवरी ईयर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल X था, इधर प्रिंसिपल X प्लस I1 हो गया, इधर प्रिंसिपल X प्लस I1 प्लस I2 हो गया। एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एवरी ईयर हर साल
प्रिंसिपल का वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इंटरेस्ट भी अलग अलग आता है। I1 आया, इधर I2 आया, इधर I3, इंटरेस्ट का वैल्यू भी अलग अलग आता है इसकी वजह से, बिकॉज इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। सिंस प्रिंसिपल इज डिफरेंट, देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट। ओके, डिफरेंट इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज देयर आर डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफरेंट ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है और इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट। देखो, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ। बेसिक सम मेरा कितना है ₹X, इसके ऊपर कैलकुलेट नहीं हुआ। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ। तो हर साल प्रिंसिपल का वैल्यू चेंज होता है, इंटरेस्ट का वैल्यू भी बदलता है। तो इसलिए फाइनली हमें जो इंटरेस्ट मिलता है लास्ट में एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर के लिए मैंने डिपॉजिट किया था, आई हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 3 ईयर्स, so after 3 years whatever amount, whatever the interest I will get, that is the I1 plus I2 plus I3, that is definitely different from the simple interest. Simple interest का value always will be less than the compound interest. तो इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इंटरेस्ट का वैल्यू प्रिंसिपल के ऊपर, जिस प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट होता है वो प्रिंसिपल भी अलग अलग होता है, इसलिए इसका मतलब है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। आया समझ में? तो इसका नाम कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इसको प्रोसीजर बेस में ही कैसे होता है। देखो बुक का एग्जाम्पल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, ए सम ऑफ ₹20,000, दिस इज द सम, इज बोरोड बाय हिना फॉर 2 years। ओके, ये है सम, टाइम पीरियड कितना है 2 years, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8%। 8% हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन क्या लिखा हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ प्लस। कैसे होता है देखो, स्टेप वाइज हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल इज 20,000 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, ये हमारा प्रिंसिपल है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है ना, P इंटू R इंटू T अपन 100। ओके, तो P कितना है 20,000 इंटू R कितना है 8%, 8 लिखो। टाइम पीरियड क्या है फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब 1 ईयर के लिए। अपन नीचे तो 100 है फॉर्मूला में, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1600 रुपीज हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसे लिख देती हूँ, P प्लस I1 इज इक्वल टू कितना होगा 21,600। ये हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। नाउ देखो टाइम पीरियड कितना है हमारा 2 years। देखो फॉर द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हमारा हो गया इंटरेस्ट के साथ हमारा 21,000। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। ओके, तो फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज 21,600, राइट। अच्छा, तो SI फॉर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट हो चुका है, ओनली सेकेंड ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे। तो P फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपन 100। ओके, तो P कितना है 21,600 इंटू R कितना है 8%, टाइम पीरियड तो 1 है, अपन 100। 2 0 कैंसल,
तो ये कितना हो गया 1728 हमारा इंटरेस्ट है, सेकेंड ऑर्डर इंटरेस्ट। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू, ये है प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट। $23,328 हमारा बेसिक मनी कितना था 20,000। कंपाउंडेड एनुअल हो गया तो हमें अमाउंट कितना एट द एंड ऑफ 2 इयर्स कितना मिला 23,328। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 साल टाइम पीरियड था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, हमारा सम था 20,000। कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करने के बाद हमें जो अमाउंट एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड मिल रहा है वो 23,320। यहाँ पे देखो 2 साल टाइम पीरियड था ना, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ये था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये था, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये था। देखो इंटरेस्ट अलग अलग है, प्रिंसिपल भी अलग अलग है। ओके, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन जाता है। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। ओके, तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देखो इंटरेस्ट का वैल्यू बदलता है, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे होगा, इंटरेस्ट का वैल्यू बदलेगा, प्रिंसिपल का वैल्यू भी बदलता है। ओके, तो ये इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमारा अमाउंट मिला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना है 1600 प्लस सेकंड ईयर का कितना है, तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 3,328 हमें टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमारा जो अमाउंट हमें मिलेगा 23,000। सॉरी, हिना ने बोरो किया था ना, जितना हिना को पे करना है, दिस इज द अमाउंट हिना टू बी पेड। सॉरी, हिना पे करेगा और ये 3,328 इधर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे हमारा सम था 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। हमें जो गिवन स्टेटमेंट था कि इंस्ट्रक्शन था कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इधर कंपाउंडेड एनुअली। ओके, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड। देखो प्रिंसिपल पहला फर्स्ट ईयर का था, ये सेकेंड ईयर का, ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये तो दोनों 2 साल का इंटरेस्ट मिला के कितना हो गया 3,328। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट अलग अलग है, प्रिंसिपल भी अलग अलग है, इसलिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट हिना को पे करना पड़ेगा, दैट इज दिस अमाउंट हिना हैव टू पे, ओके, विथ इंटरेस्ट। मतलब ये है बेसिक मनी, इसको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ये है बेसिक मनी, इसको इंटरेस्ट के साथ मिला के ये वाला अमाउंट हिना को पे करना पड़ेगा। देखो ये है प्रोसीजर बेस्ड, हमें एवरी ईयर का प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, एवरी ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना था 2 इयर्स, तो ये इजी हो गया। अगर टाइम पीरियड 10 ईयर हो जाएगा, 15 ईयर हो जाएगा तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड है, देखते हैं वो शॉर्टकट मेथड क्या है। देखो हिना जो सम बोरो किया था दैट वाज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, टाइम पीरियड कितना था 2 इयर्स। ओके, तो देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। देखो हमारा जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था वो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या था ना 8% ऑफ 20,000, नहीं 100 में 8 रुपीज, तो 20,000 में कितना रुपीज ना 8% ऑफ 20,000,
इसको हम कैसे लिखेंगे ना, 8/100 इंटू 20,000, राइट, इसको ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, तो अमाउंट at the end of first year, amount at the end of first year कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल, तो साथ में लिखो 20,000 प्लस 20,000 इंटू 80/100, दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसको अगर हम देखो, ये है अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन, दिस प्लस दिस, ये एक ही एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 20,000, तो 20,000 को कॉमन ले लो। 20,000 कॉमन जाने के बाद यहाँ पे कितना बचा है, ओनली 1, प्लस यहाँ पे कितना बचा है, 8/100, हो गया ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, तो इधर ही मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, इतना हो गया। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा ना, 8%, इंटरेस्ट का रेट क्या है, 8%, 8% ऑफ दिस, 8% ऑफ, बिकॉज ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है इसलिए 8% ऑफ दिस, इसको ऐसे ही लिखो 8/100 ऑफ मतलब इनटू, ये लिखो 20,000 इंटू 1 प्लस 8/100। अच्छा, ये है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये, तो इसको लिखो 20,000 1 प्लस 8/100, ये है सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, प्लस दिस 8/100 इंटू 20,000 प्लस, सॉरी ब्रैकेट 1 प्लस 8/100। तो ध्यान से देखो, इसमें यहाँ दिस प्लस दिस, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 कॉमन ले लो। 20,000 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना है, 1 प्लस 8/100। देखो यहाँ पे 20,000 इंटू 1 प्लस 800, यहाँ पे भी 20,000 इंटू 1 प्लस 800, तो 20,000 1 प्लस 800, 20,000 इंटू 1 प्लस 8/100, 20,000 इंटू 1 प्लस 800, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 800 कॉमन ले लो, क्या बचता है देखो, इससे इधर क्या था 20,000 1 प्लस 8/100, इसको कॉमन हम ले चुके हैं, तो इधर क्या बचा है, 1 बचा है, क्या बचा है 1, प्लस साइन, ये प्लस साइन दे दो, यहाँ पे 20,000 प्लस, सॉरी 20,000 इंटू 1 प्लस 8/100 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, यहाँ पे कितना बचा है 8/100। यहाँ पे ध्यान से देखो 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, काहे के लिए 2 बार आ रहा है, बिकॉज टाइम पीरियड कितना है 2 years। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ना, 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 800, देखो a इंटू ए स्क्वायर, सिमिलरली 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100 इक्वल टू 1 प्लस 800 अपन 2 पावर 2। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करके देखो, आंसर आएगा 23,320, जो पहले हमारा आंसर आया था प्रोसीजर बेस में, ये फॉर्मूला बेस्ड। देखो ये 20,000 क्या है, प्रिंसिपल है, तो इसे सिंबलिकली P लिखो, 1 लिखो, ये 8 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको R लिखो,
ये टू क्या है, टाइम पीरियड, टाइम के लिए टी लिखो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट पाने के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड 5 साल 6 साल जो भी होगा, इधर टाइम पीरियड पावर में रहेगा, इधर प्रिंसिपल, ये 1 प्लस आर अपॉन 100, ये जो हमें मिलेगा दैट इज द अमाउंट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, अमाउंट से सम को माइनस करने से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओके, आया समझ में व्हाट इज फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर। देखो सॉल्व करके देखते हैं। $20,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2। ओके, तभी 20,000 ऐसे रखो, ये हो गया 108 अपॉन 100 ऐड करने से टू द पावर 2। तो 20,000 इंटू दो बार है, टू पावर 2 है मतलब दो बार लिखो, दिस इंटू दिस, 2 0 2 0 4 0 कैंसल, कितना बचा 2 इंटू 108 इंटू 108 इज इक्वल टू 8 अपॉन 100। ये हो गया 23,328 आंसर। आया समझ में। दिस वॉच जो पहले मैंने किया था वो था प्रोसीजर बेस्ड, ये है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या हुआ हमारा ना, पी इंटू प्रिंसिपल, पी क्या है प्रिंसिपल, 1 तो ऐसे ही कांस्टेंट, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। बुक का एग्जाम्पल देखो, फाइंड CI फॉर ₹12,600 फॉर 2 years। ये टाइम पीरियड, ये है सम, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो देखो इधर प्रिंसिपल और सम कितना दिया है 12,600, टाइम पीरियड क्या है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। दिया है क्या कंपाउंडेड एनुअली, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है। तो CI इज इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर T। तो P कितना है 12,600 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है 10%, 10 अपॉन 100, टाइम पीरियड कितना है 2। देखो 12,600 इंटू ब्रैकेट का काम पहले करो, 1 0 1 0 कैंसल, 11 अपॉन 10 टू द पावर 2, 1 प्लस 1 अपॉन 10 11 अपॉन 10। ओके, एलसीएम 10 हुआ, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, 12,600 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, बिकॉज पावर 2 है इसलिए दो बार मल्टीप्लाई होगा। ये 2 0 है, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, इंटू 121। ओके, 11 इंटू 11 121, ये 126। तो 126 में सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, ये है अमाउंट। ओके, ये है अमाउंट, कंपाउंडेड अमाउंट। ओके, तो देखो 1 6 6 0 2 6 12, 1 2 2 जा 4 5 2 1 जा 2, देन 2 6 2 2 जा 4। तो हमें कितना मिल रहा है कंपाउंडेड 15,246 हमारा कंपाउंडेड, ये है अमाउंट। पूछा है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हुआ 15,000
246 माइनस क्या है 12,600, तो इंटरेस्ट कितना होगा हमारा 640 नहीं 6 ये 4, 2 से 6 नहीं जा पाएगा, 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 4 से 2 जाएगा 2, हमारा कंपाउंडेड इंटरेस्ट है 2646। ऐसा समझ में फॉर्मूला के हिसाब से मैंने अमाउंट निकाला पहले P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2, तो हमें मिला 15,246, दिस वाज हमारा अमाउंट। तो बट पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे निकालता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट 15,246, यहाँ 12,600 सब्ट्रैक्ट करो, 6 0 जाएगा 6, 4 से 0 जाएगा 4, 2 से 6 जाएगा तो 12 से 6 जाएगा 6, यहाँ पे 4 से 2 जाएगा 2, 1 से 1 जाएगा 0। ओके, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 2,646। ओके, देखो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सम देखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। 97 में पॉपुलेशन कितना था 20,000। इट इंक्रीज्ड, बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5% पर annum। एवरी ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है, एवरी ईयर 5% इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000। देखो पहले टाइम पीरियड क्या है, देखो 97 का पॉपुलेशन दिया है, 2000 का पूछा है, मतलब 97 से 2000 3 ईयर्स का गैप, नहीं टाइम पीरियड हमें 3 ईयर मिल गया। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली मतलब बढ़ रहा था, ऐसे ही इसका इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% बढ़ रहा है। ओके, तो ये हमारा बेसिक पॉपुलेशन मतलब बेस अमाउंट, मतलब 97 इज द बेस ईयर। 97 में पॉपुलेशन इतना था, अभी 2000 में पॉपुलेशन पूछा है, टाइम पीरियड इधर 3 ईयर है, यहाँ पे जो रेट बढ़ने का जो इंक्रीज का रेट है वो 5%, ये है सम। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे ही था वो ऐसे ही होगा। देखो ओके, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 इज इक्वल टू, ओके, फर्स्ट पॉपुलेशन कितना है 97 का, कितना 1 प्लस, किस लिए ना इंक्रीज एट द रेट ऑफ दिस, 1 प्लस रेट कितना है 5/100। 97 और 2000 के बीच में ईयर गैप कितना है 3। ओके, तो निकालो ये कितना हो गया, ऐड करो 105/100 इज इक्वल टू द पावर 3 20,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इज इक्वल टू, 3 बार लिखना है बिकॉज 3 ईयर है टाइम पीरियड ना। ओके, अब देखो 1 2 3 4 4 0 है, यहाँ पे 2 2, कितना बचा है, यहाँ पे 5 में कट करो 20, 5 में कट करो 21, 2 से कट हो गया, ये 10 हो गया, तो ऊपर कितना है 105 इंटू 105 21/10, तो कितना पॉपुलेशन होगा 105 इंटू ये हो गया 441/2, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ रहा है 0.5। 97 में हमारा पॉपुलेशन कितना था 20,000, अभी 2000 में पॉपुलेशन कितना है 23,152.5। ओके, तो ये एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर इंक्रीज हो रहा था इसलिए प्लस, अगर डिक्रीज लिखा होता तो माइनस, सिंपल। ओके, जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्म मिलता है ऐसे ही, बट इंक्रीज के लिए प्लस, अगर किसी का वैल्यू डेप्रिसिएशन हो रहा है तो माइनस। अनदर एग्जांपल देखो, देखो ए टीवी वॉज बॉट फॉर प्राइस 21,600, ये टीवी का कॉस्ट प्राइस था। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, द वैल्यू ऑफ टीवी वॉज डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड का मतलब वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है,
बाय 5%। रेट ऑफ डिक्रीज कितना है 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद टीवी का वैल्यू कितना होगा। देखो डेप्रिसिएशन रेट कितना है 5%। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टीवी कितना है ₹21,600। तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, कितना होगा। देखो यह है बेस अमाउंट, तो इसको पहले रखो। देन कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन ये है, ऐसे ही फॉर्मूला होगा। बेस अमाउंट 1, देखो प्लस नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए माइनस पुट करो। R/100 हुआ करता था, अभी डेप्रिसिएशन रेट क्या है 5/100। टू दी पावर टाइम पीरियड जैसे था, तो कितने पूछा है आफ्टर 1 ईयर पूछा है, तो 1 लिखो, 1 जरूरी नहीं है लिखना। तो 21,600 इंटू सब्ट्रैक्ट करो, ये 95/100। ओके, तो कितना हो जाएगा, 20 कैंसल, 216 से 95 मल्टीप्लाई करो, जितना होगा उतना ही, 216 95। देखो 20,520, टीवी का वैल्यू पहले कितना था 21,600। वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, तो 5%, किस रेट में डिप्रिसिएट हो रहा है 5% में। 5% रेट है डिप्रिसिएशन रेट, तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो 1 साल के बाद टीवी का रेट वैल्यू कितना रहेगा ना, 30 माइनस 30, तो ये 20,520। सिंस वैल्यू इज रिड्यूस्ड, डिप्रिसिएटेड हो रहा है, तो यहाँ पर जो बेसिक वैल्यू से ये वाला वैल्यू कम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, ग्रोथ में क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीज अगर दिया होगा तो ये वाला वैल्यू, अमाउंट का वैल्यू बेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। बट इधर डेप्रिसिएशन वाला चीज़ है, तो ये वैल्यू ये ज़्यादा है, ये कम है। ओके, नेक्स्ट ट्राई दिस का क्वेश्चन देखो, इमेजिनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मतलब इसका वैल्यू एट द रेट ऑफ 5% रिड्यूस हो रहा है। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो देखो वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ₹10,500। डेप्रिसिएशन रेट 5%, तो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितना होगा ना, ये बेस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1, डेप्रिसिएट हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, 1 माइनस 5/100। टाइम पीरियड कितना पूछा है, आफ्टर 1 ईयर पूछा है, तो 1 दे दो। दो जीरो कैंसल, 105 से 95 मल्टीप्लाई करो, $9,975 है आंसर। ओके, देखो ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद एक सिटी का पॉपुलेशन ढूंढना है हमें, वो चीज़ है 8 प्रेजेंट 12 लाख। 8 प्रेजेंट पॉपुलेशन कितने हैं 12 लाख। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%, कितना रेट में इंक्रीज हो रहा है 4% रेट में वो बढ़ते हैं। देखो पॉपुलेशन 8 प्रेजेंट, कितना है 12 लाख। ओके, रेट ऑफ इंक्रीज
रेट ऑफ इंक्रीज, और इंक्रीज रेट देखो, इंक्रीज रेट इज इक्वल टू 4%। ओके, तो रेट ऑफ इंक्रीज 4%, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज इक्वल टू 12 लाख। ओके, इनटू ब्रैकेट दे दो। देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो प्लस, रेट कितना है 4/100, टाइम पीरियड कितना है 2। ओके, तो कितना होगा, ओके, ओके, पावर 2 है इसलिए 2 बार, 2 0 4 0, यहाँ पे 4 0 कट करो, तो 120 इंटू 104 इंटू 104 मल्टीप्लाई करो, जितना हैगा उतना ही द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 12 लाख बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीज 4% रेट में पॉपुलेशन एवरी ईयर ग्रोथ हो रहा है। ओके।